Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL course। तो आज के लेसन के अंदर डिस्कस करते हैं कि सेल्फ जॉइन SQL के अंदर जो है ना वो क्या होता है, कैसे जो है ना वो हम इसके साथ डेटाबेस के अंदर काम करते हैं और कैसे ये वर्क करता है, इसका सिंटैक्स कौन-सा है और प्रैक्टिकली भी जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो उससे पहले जल्दी से जो है ना वो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ना एक टेबल है एम्प्लॉइज़ का, जैसे ये अगर आप इस इमेज के अंदर देखते हैं तो ये टेबल है एम्प्लॉइज़ का। इसके अंदर जो ना आपके पास एक एम्प्लॉयी की आईडी है, आईडी का कॉलम है, उसके बाद एम्प्लॉयी नेम का कॉलम है और मैनेजर आईडी है। मतलब कि एक ही टेबल के अंदर आपके पास एम्प्लॉइज़ की आईडीज़ है और मैनेजर की आईडी है। मतलब कि कौन-सा एम्प्लॉयी जो है ना वो कौन-सा उसका जो है ना वो मैनेजर है। तो एक ही टेबल के अंदर जब आपके पास ऐसा सिनेरियो बन जाए कि एक ही टेबल के अंदर एम्प्लॉइज़ का जो है ना वो डेटा भी है और मैनेजर का भी डेटा मौजूद है, तो फिर जो है ना वो आप सेल्फ जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? जैसे कि हमने जो ना इसी टेबल का एक टेम्परेरी जो है ना वो डमी जो है ना वो टेबल बना लिया, सेम एज़ इट इज़ इधर एक टेबल मैंने बना लिया है मैनेजर के नेम से। तो ये जो सेकंड टेबल है ना मैनेजर का, ये सेम ही है। अगर आप देखते हैं एम्प्लॉयी का टेबल तो इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है? इधर भी आईडी एम्प्लॉयी की 1 2 3 4 ही है, एम्प्लॉयी का नेम भी सेम ही है, मतलब कि दोनों सेम ही टेबल है। तो क्योंकि जॉइन जो है ना वो एक टेबल के ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए जो है ना वो हमने एक टेबल का जो है ना वो सेकंड जो है ना वो एक अलग जो है ना वो टेबल बना लिया। सेम ही टेबल जो है ना हमने कॉपी कर लिया, मतलब कि अब जो है ना हम इसका सेल्फ जॉइन लेंगे। सेल्फ जॉइन का क्या मतलब है कि आपके पास एक टेबल मौजूद है, उसके अंदर जो है ना वो 2 तरह का डेटा मौजूद है, एक एम्प्लॉयी का डेटा या फिर एक मैनेजर का डेटा मौजूद है। तो आपने उसको जो है ना वो अलग-अलग कर लिया, 2 टेबल्स बना लिए। उसके बाद आप जो है ना वो फिर सेल्फ जॉइन का अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन से जो है ना वो एम्प्लॉयी का कौन-सा मैनेजर है, ठीक है? मतलब कि आप रिलेटेड जो डेटा है ना उसको निकालेंगे। तो हमने नीचे जो ना ये इधर आउटपुट आ रही है, जैसे कि एम्प्लॉयी आईडी 1 है, एम्प्लॉयी ए है, ठीक है? इसकी जो मैनेजर आईडी कौन-सी है, 3 है। मतलब कि एम्प्लॉयी अगर हम इस टेबल के अंदर देखते हैं मैनेजर के अंदर, तो जो एम्प्लॉयी सी सी है ना ये वाला, तो इसका जो है ना वो एम्प्लॉयी ए का मैनेजर है, ठीक है? ये मैनेजर नेम है। क्योंकि इधर मैनेजर की आईडी 3 है। अगर आपके पास एक ही टेबल मौजूद है तो आप फिर जो है ना वो जॉइन अप्लाई नहीं कर सकते और आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से एम्प्लॉयी का कौन-सा मैनेजर है। तो इसलिए हमने सिंपल इसका एक कॉपी टेबल बना लिया, उसको एक अलग जो है ना वो मैनेजर का नेम दे दिया टेबल को और फिर जो है ना उसको सेल्फ जॉइन ले लिया, ठीक है? तो इसकी जो है ना वो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ सेल्फ जॉइन इन सीक्वल? ठीक है? अ सेल्फ जॉइन इज़ अ जॉइन, ठीक है? ये भी एक जॉइन है वेयर अ टेबल इज़ जॉइंड विद इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक टेबल मौजूद है, उसके अंदर 2 तरह का जो है ना वो डेटा मौजूद है। तो आप फिर जो है ना उसका ही एक कॉपी टेबल बना लेते हैं, उसको एक अलग नेम दे के उसका ही जो है ना वो फिर जॉइन ले लेते हैं। सेम टेबल का जब आप जॉइन लेते हैं, तो वो जो है ना वो फिर सेल्फ जॉइन कहलाता है। वी यूज़ द सेम टेबल ट्वाइस इन वन क्वेरी, ठीक है? तो सेल्फ जॉइन इज़ नॉट अ सेपरेट कीवर्ड इन सीक्वल। तो सीक्वल के अंदर सेल्फ जॉइन के नेम से कोई भी कीवर्ड मौजूद नहीं है। वी यूज़ इनर जॉइन, हम जो है ना वो इनर जॉइन या फिर लेफ्ट या फिर राइट जॉइन का इस्तेमाल करते हैं विद द टेबल एलाइसिस। एलाइसिस का मतलब है कि आपने जो ना एक कॉपी टेबल बना लिया उसका ही, या फिर कॉपी कॉलम्स होते हैं तो उनको एक अलग जो है ना वो नेम दे देते हैं टू परफॉर्म अ सेल्फ जॉइन, ठीक है? तो ये सिंपल जो है ना वो सेल्फ जॉइन की डेफिनेशन है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? सेल्फ जॉइन इज़ यूज्ड व्हेन डेटा इन अ टेबल इज़ रिलेटेड, ठीक है? टू अदर डेटा इन द सेम टेबल। तो ये सिंपल सी जो है ना वो सेल्फ जॉइन है। अब व्हाई डू वी नीड सेल्फ जॉइन? सेल्फ जॉइन की जो है ना हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है? वी यूज़ सेल्फ जॉइन व्हेन अ टेबल हैज़ अ रिलेशनशिप विद इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट के ऊपर डायग्राम दिखाई है कि एक टेबल के अंदर एम्प्लॉयी का भी डेटा मौजूद है और उसी टेबल के अंदर जो है ना वो मैनेजर का भी डेटा मौजूद है, तो दोनों जो है ना वो रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसीलिए जो है ना वो फिर हम अलग-अलग टेबल बना के सेल्फ जॉइन जो है ना वो ले लेते हैं। उसके बाद वन रो डिपेंड्स ऑन अनदर रो इन द सेम टेबल, ठीक है? रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे एम्प्लॉइज़ एंड देयर मैनेजर्स, उसके बाद स्टूडेंट्स एंड देयर मेंटोर्स। तो एक ही टेबल के अंदर स्टूडेंट का डेटा भी मौजूद है, उसी टेबल के अंदर जो है ना वो मेंटोर्स का डेटा भी मौजूद है। प्रोडक्ट्स विद पेरेंट चाइल्ड कैटेगरीज़। अब एग्जांपल टेबल लेते हैं। एम्प्लॉइज़ का जो है ना वो एक टेबल है, एम्प्लॉयी की आईडी है फर्स्ट कॉलम के अंदर, उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर एम्प्लॉयी का नेम है, उसके बाद थर्ड कॉलम के अंदर मैनेजर की आईडी है, ठीक है? तो अब अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि कौन-सा एम्प्लॉयी किसका कौन-सा जो है ना उसका मैनेजर है। तो जैसे कि एम्प्लॉयी आईडी 1 है इधर, तो इसका जो है ना वो एम्प्लॉयी का नेम है अली। तो आगे मैनेजर आईडी या नल है, ठीक है? मतलब कि इसका कोई भी मैनेजर नहीं है, ये जो है ना वो सीईओ हो सकता है।
उसके बाद सेकंड है टू आईडी है इसकी एम्प्लॉयी की और एम्प्लॉयी का नेम है अहमद। अब इधर जो ना मैनेजर आईडी आ रही है 1, मतलब कि अगर हम एम्प्लॉयी की आईडी देखते हैं तो इसका अहमद का जो मैनेजर है वो है अली, ठीक है? उसके बाद सारा इसका जो मैनेजर है वो भी अली है और बिलाल है, ठीक है? इसकी मैनेजर आईडी 2 है, मतलब कि इसका जो मैनेजर है वो है अहमद। तो ऐसे जो है ना वो रिलेटेड डाटा जो है ना वो बनता है। तो हम जो है ना वो आसानी के लिए हम इसका जो है ना एक कॉपी टेबल बनाएँगे, उसको जो है ना वो मैनेजर टेबल का नेम दे देंगे और फिर सेल्फ जॉइन अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना वो डेटा सिंप्लीफाई जो है ना वो हो जाएगा। तो माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर मैं आ गया हूँ, एक प्रैक्टिकल जो है ना वो देख लेते हैं अब। सबसे पहले मैंने जो है ना एक एम्प्लॉयी का जो है ना वो टेबल क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर एम्प्लॉयी की आईडी है, एम्प्लॉयी का नेम है, उसके बाद मैनेजर आईडी है। इसके अंदर मैंने ये जो है ना डेटा भी इंसर्ट कर लिया है। तो अब क्या जो है ना इसकी क्वेरी बनती है सेल्फ जॉइन की। सबसे पहले तो जो है ना वो हमने सेलेक्ट किया है ई और एम, ये फर्स्ट के ऊपर ई और सेकंड एम। ई जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉइज को और एम रिप्रेजेंट करता है मैनेजर्स को, ठीक है? तो इधर आगे जो ना एम्प्लॉइज एंड मैनेजर, ये हमने जो ना वो अलाइसिस क्रिएट किए हैं टेम्परेरी जो है ना वो समझ लें कि नेम्स हमने रखे हैं टेबल्स के, ठीक है? तो उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है? एम्प्लॉइज का हमारे पास जो टेबल है ई जो है ना वो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है, इधर भी हमने जो है इसको सेलेक्ट किया पहले। उसके बाद सेल्फ लेफ्ट जॉइन सॉरी कर दिया एम्प्लॉइज़ को, ठीक है? और आगे एम जो है ना वो मैनेजर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने एज़ इट इज़ जैसे हम इनर जॉइन के अंदर जो है ना यूज़ करते हैं ई डॉट मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है? मतलब कि ई जो है ना वो एम्प्लॉयी और हमने जो है ना वो डॉट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैनेजर अंडरस्कोर आईडी को। हमारे टेबल के अंदर ये मौजूद है, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी का कॉलम। उसके बाद जो है ना हमने कहा कि ये जो है ना इज़ इक्वल टू है एम डॉट मैनेजर डॉट एम्प्लॉयी अंडरस्कोर आईडी के, ठीक है? इधर से, ठीक है? तो अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ से जो है ना वो रन करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना वो डेटा निकल के आ गया, ठीक है? इसके अंदर जो है ना वो अली है, इसका नल है, मतलब कि इसका कोई भी जो है ना वो मैनेजर मौजूद नहीं है। उसके बाद अहमद है, इसका जो है ना अली मैनेजर है, सारा का भी अली जो है ना वो मैनेजर है। उसके बाद ये लास्ट के ऊपर उस्मान है, इसका जो है ना वो अहमद मैनेजर है, ठीक है? तो ऐसे जो है ना इसने हमें डेटा दे दिया, हमारे पास जस्ट एक टेबल था, हमने जो है ना उसके 2 जो है ना वो सेम कॉपी किया उस टेबल को और उसके ऊपर जो है ना वो सेल्फ जॉइन अप्लाई किया, मतलब कि हमने लेफ्ट जॉइन जो है ना वो अप्लाई कर दिया। तो सेल्फ जॉइन एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ बिगिनर जो सीक्वल के अंदर या डेटाबेसेस के अंदर काम करते हैं, उनको जो ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लगता है। लेकिन आपने जो ना सेल्फ जॉइन के बारे में ये समझना है कि सेल्फ जॉइन मतलब कि आपके पास एक टेबल मौजूद है, आपने उसका ही जो ना एक कॉपी कर लिया उस टेबल को। अब दोनों टेबल्स के ऊपर जो है ना वो आप फिर सेल्फ जॉइन अप्लाई करेंगे, मतलब कि आप या फिर इनर जॉइन या फिर लेफ्ट जॉइन का अप्लाई करते हुए आप जो है ना एक ही टेबल के अंदर अगर जो रिलेशनशिप बनता है उनको जो ना उनका रिज़ल्ट जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपल ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद मैनेजर अंडरस्कोर आईडी रेफर्स टू अनदर एम्प्लॉइज़ एम्प्लॉयी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है? तो बोथ एम्प्लॉइज़ एंड मैनेजर आर स्टोर्ड इन द सेम टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, फर्स्ट के ऊपर सेल्फ जॉइन यूजिंग सेम टेबल ट्वाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया एक टेबल आपने उसका जो है ना वो कॉपी ले लिया है और आपने जो है ना उसका सेल्फ जॉइन ले लिया। ऑलवेज़ यूज़ टेबल एनालिसिस। टेबल एनालिसिस मतलब कि आप जो है ना वो एक टेम्परेरी नेम्स दे सकते हैं कॉलम्स को या फिर टेबल्स को। तो ऑलवेज़ आपने टेबल एनालिसिस को जो है ना वो यूज़ करना है। उसके बाद नो स्पेशल कीवर्ड कॉल्ड सेल्फ जॉइन, तो सेल्फ जॉइन के नेम से कोई भी स्पेशल कीवर्ड जो है ना वो सीक्वल के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद मोस्टली यूज़ विद हायरार्किकल डेटा, ठीक है? इनर और लेफ्ट जॉइन कैन बी यूज्ड। इनर या फिर लेफ्ट जॉइन का जैसे कि मैंने आपको बताया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेल्फ जॉइन जो है ना सिर्फ़ यही है, इसके अलावा और कुछ भी सेल्फ जॉइन के अंदर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सिंपल सी जो है ना इसकी क्वेरी है। अगर आपको क्वेरी जो है ना वो समझ नहीं आई, तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं या फिर इस क्वेरी को जो है ना वो आप कॉपी कर लें और चैट जीपीटी के ऊपर जाएँ तो वो आपको सारी जो है ना ये क्वेरी एक्सप्लेन कर देगा कि इसके अंदर क्या है। ठीक है? तो आई होप मैंने जो समझाया जो है ना वो आपको समझ लग गई होगी। तो चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें। तो थैंक यू।